हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक बैंकिंग गर्ल। तो फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने क्वांट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ वीडियो में पूरा बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आप अपने क्वांट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। हाँ, आपने सही सुना, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना पड़ेगा, जो कि अब करके रखा मैंने यहाँ 1 to 20 तक। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ 1 से 20 तक पूरा कर रखा है। तो मैं बात करती हूँ कि आप इसे इजीली कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। मैंने इसे कैसे मेमोराइज किया, इजीली विद इन मिनट्स आप कैसे इसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ 1 का 100% का तो आपको याद होगा, 50% का भी आपको याद होगा, 33.33% का भी याद होगा, 25% का भी याद होगा और 20% का भी आपको याद होगा, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये आपको सबको याद होते हैं। अब बात करूं मैं कि आप 16.66 और 16 2/3 को कैसे याद रख सकते हैं। तो 16.66 लास्ट में क्या आता है, 6, तो ये किसका हो गया, 1/6 का। 16 2/3 तो 16 में क्या आ गया, 1/6 यानी कि 1/6 का है ये। 14.28 और 14 2/7 लास्ट में क्या आ रहा है, 7, यानी कि ये किसका है, 1/7 का। अब तो बात करूं 1/8 की, तो 1/8 जैसे कि होता है 12.5, यानी कि जो 25% होता है उसका आधा होता है 12.5। तो 12.5 आपका हो जाएगा 1/8 का, क्योंकि 25 होता है 25% 1/4 का। तो जब हम उसका आधा कर रहे हैं तो हम 1/4 का भी आधा करेंगे, तो 1/4 का आधा करेंगे तो आपको 1/8 मिलेगा। बात करूं कि आप 1/9 कैसे याद रख सकते हैं, तो आप 11.11 और 11 1/9, तो 11 1/9 मतलब 1/9 इसका फ्रैक्शन होगा। 10% का तो आप सबको याद होगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करूं कि 1/14 का आप कैसे याद रख सकते हैं, तो 7.14 यानी कि 1/4, 6.66 यानी कि 1/15। अभी 6.66 आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको याद करने का बहुत ही इजी वे है कि आप 6.66 है उसको आप याद कर लीजिए कि आप 1/15 का ये होता है। अब बात करूं 6.25, तो जो 6.25 है वो 12.5 जो 1/8 का था उसका आधा होता है 6.25। तो जब उसका 1/8 है तो इसका भी आधा करेंगे तो 1/16 होगा। तो आप ऐसे 25%, 12.5% और 6.25% का आराम से याद रख सकते हैं। अब बात करूं कि 1/17 आप कैसे मेमोराइज करेंगे, तो 1/17 मेमोराइज करने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। 1/18 को भी आपको याद करना पड़ेगा और 1/19 का एक ट्रिक है जो कि 5/19 है। तो 5/19 है, यानी कि 1/19 इसका होगा। और 20% का सबको पता है, 20 का 5%। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात करूं फ्रैक्शंस की, तो आप फ्रैक्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं लास्ट में आपको एक ऐप बताऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐप में वो डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको डेली इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार इसे लिख लीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आप वहां पर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। डेली आप सिर्फ 10 मिनट देके और प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले मैं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, लेकिन अब मैं 20 22 25 अटेम्प्ट कर पाती हूँ क्वांट्स में, क्योंकि मेरा क्वांट्स बहुत वीक है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी एक आपके जैसे एस्पिरेंट हूँ जो कि प्रिपेयर कर रही हूँ बैंक एग्जाम के लिए। तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से आई हूँ। मैंने 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़ा है, इसीलिए मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं इनसे पर बहुत रिसर्च किया कि मैं अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, भले उसको 5 मिनट लगे 6 मिनट लगे, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अगर आप 4 5 6 के बच्चे के देंगे वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। बात यहाँ स्पीड की होती है कि आपका स्पीड कितना ज्यादा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, वहीं पर सारा गेम होता है। तो जितने भी जन सेलेक्ट होते हैं वो यही ट्रिक फॉलो करते हैं जो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा, मैं ऐप का नाम आपको जरूर बताऊंगी और बताऊंगी भी कि उस ऐप को यूज कैसे करते हैं, उस ऐप में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल फ्री वीडियो है। मुझे वो ऐप बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपकी भी स्पीड्स को इंक्रीज कर सके वो ऐप के थ्रू। तो बात करूं मैं सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, तो सेकंड में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टेबल्स 1 से लेके 12 से लेके 20 तक। अब ये टेबल्स करने का क्या जरूरत है, तो टेबल्स करने का जरूरत इसलिए है कि देखिए 1 से 10 तक तो टेबल सबको याद होती है, बचपन से याद होती है, हम दोबारा उसे याद नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपको 1-2 टेबल याद नहीं है, जैसे कि 9 की 7 की, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, आप सीधा 12 से ये टेबल्स याद करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैसे टेबल लिख के रखा है, बिल्कुल ईजी वे में। जैसे 12
12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो ये मैंने 12 इंटू 5 नहीं लिखा, मैंने 12 5 जा 60 डायरेक्ट लिख दिया है, 12 6 जा 72। तो ऐसे क्या है कि आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको जल्दी मेमोराइज भी हो जाएगा। अब बात करो कि इसे याद करने का टेक्निक क्या है। तो देखिए, आपको बहुत यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे जो बोलेंगे आप ऐसे टेबल याद कर सकते हैं, वैसे टेबल याद कर सकते हैं, पर टेबल आपको जैसे आप बोले 12 5 जा तो आपको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए 60। 12 जैसे कोई बोलते हैं आपको 12 9 जा तो आपको दिमाग में आना चाहिए 108, 12 3 जा 36, 13 7 से 91। ऐसे आपको एकदम माइंड में आना चाहिए, तुरंत क्लिक होना चाहिए। और वो तुरंत क्लिक कब होगा, जब आप उसे इतना ज्यादा याद कर ले, इतना ज्यादा याद कर लें कि कोई आपसे पूछे उससे पहले आपका मुंह से निकल जाए कि इसका ये होता है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इसे। अगर ये पूछिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको वो थोड़ा हिंट कर सकती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल आपको 18 का टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप बनाए होंगे तो वहां पर आपको 1/18 का जो हमेशा आता है 5/18 है या ऐसे करके, तो वो सब आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। फिर आपको बात करूं कि और किसका किसका इंपॉर्टेंट है, तो आप 19 का कर लीजिए, क्योंकि 19 ऑड नंबर है और ऑड नंबर का टेबल याद करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये मैंने देखा है कि जो ऑड नंबर का टेबल है वो करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप ऑड नंबर के टेबल को जरूर से जरूर करिए, यानी कि 17 का, 19 का, 13 का और 15 का, ये सब टेबल आप जरूर याद करिए, क्योंकि ऑड नंबर के टेबल से क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज्यादा आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऑड नंबर के टेबल्स को ज्यादा अच्छा तरह से करिए, क्योंकि ऑड नंबर के टेबल्स करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करूँ कि आप ये कैसे याद कर सकते हैं, तो आप एक बार लिख कर याद कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने ही वाली हूँ वो ऐप के बारे में। तो वो ऐप के बारे में बताऊंगी, आप उससे फिर प्रैक्टिस करिएगा। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ, एक बार तो आप टेबल जरूर लिख लीजिए अपनी कॉपी में सारे टेबल्स को, और आपको लगता है कि आपको लिख के याद करना, तो आप लिख के भी याद कर सकते हैं, वो आपके पर डिपेंड करता है। मैंने उस ऐप के थ्रू याद किया है सारा टेबल और मैं उसे डेली 10 मिनट 15 मिनट देती हूँ और आप उससे एकदम बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। आप ये ट्रिक सिर्फ एक सप्ताह तक यूज करके देखिएगा। अगर आपका ये ट्रिक नहीं यूज होगा तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि ये ट्रिक कोई काम का नहीं है। मैं आपके कमेंट का बिल्कुल इंतजार करूंगी, पर आप पहले से अप्लाई करके देखिए। आप 15 to 20 मिनट डेली दे के देखिए। अगर आपका स्पीड इंक्रीज नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करूं मैं कि क्या है इसके बाद, तो इसके बाद मैंने लिख रखा है स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर आपको 30 तक करना इनिशियली पहले आपको 30 तक याद कर लेना है। स्क्वायर को आपको 30 तक याद कर लेना है इनिशियली, उसके बाद और क्यूब को आपको याद करना है 20 तक। अब मैंने क्यूब 20 तक ही क्यों बोला, क्योंकि देखिए क्यूब अगर आप 20 तक ही याद करिएगा तो उसके बाद जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 19 का यहाँ दिया हुआ है 6859। तो ये जो 6859 इसके बाद याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप और ज्यादा याद करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा याद करने की कोशिश करिएगा तो जो आप याद करके रखें वो भी आप भूल जाइएगा। तो सबसे पहले आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 to 30 तक आप स्क्वायर मेमोराइज कर लीजिए। अगर आप जानते हैं कि मेमोराइज करना आपके लिए आसान है तो आप मेमोराइज कर लीजिए। आप 5-5 करके भी मेमोराइज कर सकते हैं, पर आप एक बार कॉपी में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 10 तक तो सबको याद रहता है। 11 से 20 तक भी लगभग 50% बच्चों को तो याद हो ही जाता है, और जो प्रॉब्लम है वो 21 के बाद से ही शुरू होती है। तो आप डेली से मेमोराइज नहीं करिए, एक बार लिख लीजिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से ऐप से प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसके लिए बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, या कोई पेड वीडियो भी नहीं है। ये मैं आपके फायदे के लिए बता रही हूँ, ये बिल्कुल कोई पेड वीडियो नहीं है। अब बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी वे है, जो मैं भी आपको करके बताऊंगी कि आप कैसे भी निकाल सकते हैं स्क्वायर। जैसे आपको मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना है, लेट सपोज कीजिए, तो आप 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर आपको होता है 25, ठीक है, और 6 का क्या होता है 36। ये आपने लिख लिया। अब आप क्या कर दीजिए कि जो 5 6 है, 5 6 30, 32 से क्या होता है 60, आप यहाँ 60 लिख दीजिए। 5 6 30, 32 60, आपने ये इतना लिख दिया। अब आप क्या करिए, यहाँ पर एक क्रॉस मारिए और एक क्रॉस यहाँ मारिए, बीच में आपने नंबर लिख दिया, बस इसे ऐड कर दीजिए। तो आप ऐड कर दीजिएगा, 6 3 1 बचा और यहाँ 3136 आपका स्क्वायर निकल गया। अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्वायर नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पर या अपने से निकाल कर या मोबाइल से कि ये निकला है कि नहीं निकला है। आप ऐसे बहुत सारे नंबर का निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैंने मान लीजिए 72। अब आपको 72 का स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 9 49। 4 का क्या होता है, जैसे 2 का क्या होता है 4, तो 4 आपको यहाँ 04 लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर आपको लिखना है वो 4 डिजिट में लिखना है, ठीक है।
उसके बाद 7 2 14, 14 2 28, 28 आप यहाँ लिखनी है, एक क्रॉस यहाँ मारी, एक क्रॉस यहाँ मारी है, 4 8 9 10 11 एक बचा, तो ये आपका हो गया 72 का स्क्वायर। ये निकल गया आपका 72 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तो आप विद इन 10 to 15 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं इसे। आपको फिर क्रॉस मारने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिएगा 49 04 28 और बस उसको ऐड कर दीजिएगा, आपका तुरंत निकल जाएगा। बहुत जन बोलते हैं कि आप ऐसे याद करिए कि आप 1 से लेके इतना तक का ऐसे कीजिए, उसके बाद इतना कीजिए। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है वैसा कोई भी ट्रिक का। आप डायरेक्ट चाहें तो आप कितना भी ऊपर तक का नंबर का आप इसे निकाल सकते हैं। आप 100 120 का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको 100 का तो स्क्वायर पता ही होगा, तो आप 100 का स्क्वायर अगर जानते हैं तो 100 का आप पहले निकाल लीजिए। उसके बाद जैसे आपको 72 172 का निकालना, 72 का निकाल लीजिए और ऐड कर लीजिए। ये बिल्कुल इजी मेथड है, क्योंकि आप अगर अलग अलग करके सबका स्क्वायर निकालिएगा, अलग अलग मेथड से याद करिएगा कि 1 से लेके 50 तक का ऐसे निकलेगा, 50 से लेके 60 तक का ऐसा निकलेगा, तो आप लास्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा और उतना मेमोराइज करना पॉसिबल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अब बात करूं कि जिसके लास्ट में बेस 5 होता है, जिसके लास्ट में बेस 5 होता है, आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका निकालने का एक सबसे इजी वे है कि जो 7 है, तो ये आपका निकल गया 25, 9 10 90, तो ये आपका हो गया 95 का। तो आपको जो नंबर दिया हुआ, जैसे अगर आपको 7 दिया हुआ तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास 8 है तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपके पास 9 है तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना। तो आप इतना इजी से बिल्कुल एकदम आराम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करूं मैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है वो तो मैंने आपको बता दी। अगर आपको वैसे दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए एक सबसे शॉर्टकट मेथड है ये वाला, 4 4 जा 6, हाथ में बचा 1। फिर इसको आप इससे कर दीजिए 8 और 8 16, और जो 1 बचा हुआ था 17 का 7 यहाँ लिख दिया आपने। अब जो एक बचा यानी कि 4 2 2 4 और एक 5, तो ये आपका निकल गया 576। तो इसका मेथड क्या है, पहले आपने इसको इससे किया, फिर आपको इसने इसको किया और इससे इसको किया और लास्ट में इसको इससे कर दिया, बस आपका ये निकल गया। जैसे कि मैंने एरो बना के रखा है, सबसे पहले आप इसको इससे किए, फिर आपने इसको इसको किया, फिर इसको इसको किया और लास्ट में इसको ऐसे करके और आपने निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको कर बताऊंगी। अब बात करूं स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप जो लास्ट के हैं 2 डिजिट है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद देखिए 34, तो 34 के पहले किसका स्क्वायर आता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप देख पा रहे होंगे कि 35 के पहले स्क्वायर आता है 25, यानी 25 किसका होता है 5 का, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब ये 1 है, 1 किसके किस में आता है, तो 1 आपको देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है 1 में, 1 आ रहा है 1 में और 1 आ रहा है आपका 9 में, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 11 है मतलब 51 है या 59 है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अगर ये 51 है तो आपको सबसे पहले 51 है, सीधा 55 का निकालिए, क्योंकि 51 और 59 के बीच में जो 5 का बेस वाला आता है वो 55 है, तो 5 6 जा यानी कि 30 25। इससे क्या ये ज्यादा है, अगर इससे ये ज्यादा है मतलब ये 55 से ज्यादा है, तो 55 से ज्यादा है तो क्या होगा 59 होगा। अब बात करूं मैं कि आप क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, तो क्यूब निकालने के लिए आप लास्ट का 3 डिजिट को हाईलाइट कर लीजिए। अब आप देखिए कि जो 175 है उसके पहले कौन सा क्यूब आता है, तो यहाँ देखिए मैंने क्यूब लिख रखा है, तो 175 से पहले कौन सा आ रहा है 5 का आ रहा है, तो आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए। अब लास्ट में 6 बेस किसका है, तो लास्ट में 6 बेस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 6 का है 126, तो 126 का यहाँ बेस है तो यहाँ 6 हो गया। तो ये देखिए 56 आपका तुरंत निकल गया, विद इन 1 to 2 सेकेंड आपका ये निकल गया। अब बात करूंगी कि आप ये टेबल याद कर लीजिए, आपको तो 1 से 10 तक बिल्कुल याद कर ही लेना है और इसको याद करना बिल्कुल ईजी है, आप बचपन से इसे याद कर रहे हैं। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐप है जो कि आप यूज करके इस सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर उस ऐप को खोल रही हूँ जिसका नाम है मेंटल कैलकुलेशन मैथ्स। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बिल्कुल आराम से, बस आप लिखिएगा मेंटल कैलकुलेशन मैथ्स कैलकुलेशन ट्रेनिंग, इसे आप प्ले करिएगा और जैसे ही प्ले करिएगा यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आप चले जाइएगा बेसिक कैलकुलेशन पे, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और ऑल ऑपरेशंस, तो इसे कैसे वर्क करता है। तो आप ऐड पे गए, जैसे आप इसे ऐड करना और ऐड करके बताना, तो 8 और 2 10 यानी कि इसका आंसर 80 है। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, जैसे इसका आंसर 70 है, इसका आंसर है 1, हाथ में बचा 1 71। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। अगर आप ऑल ऑपरेशन में चले जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ करने मिल जाएगा।
जैसे 14 डिवाइड बाई 112, तो 14 डिवाइड बाई 112 मतलब कितना होगा, मतलब 8। 12 7 जा कितना होता है 84। 48 माइनस 15 यानी कि 3 यानी कि 33। ऐसे करके आप बिल्कुल ईजिली आराम से बना सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो ये ऐप था जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं जैसे 24। तो इससे क्या होगा कि आपका बेसिक कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा और आपको डेली रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। फिर आपके पास एडवांस कैलकुलेशन में आपके पास यहाँ पर है, देखिए कि फाइंड सीक्वेंस में आप यहाँ पर नंबर सीरीज भी कर सकते हैं। एडवांस सीक्वेंस में आपको एडवांस सीक्वेंस देखने को मिलेगा नंबर सीरीज़ का। और आप अगर यहाँ पर चल जाइएगा बेसिक कैलकुलेशन में, ऑल ऑपरेशन में, तो आपको यहाँ सारा ऑपरेशन एक बार में करने मिल जाएगा। आप डेली 5 से 10 मिनट इस ऐप पर बिताइएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक मैं ऐसे ही आपके लिए और अच्छा वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।